खबर बहराइच से, जहां पर भेड़िए के कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। 45 दिनों में महिला समेत कुल 9 बच्चे आदमखोर भेड़िए के शिकार हो चुके हैं। सुरक्षा के लिए लोग रात भर जागे रहते हैं, पहरेदारी करते हैं, एक एक करके ड्यूटी निभाते हैं ताकि इस आदमखोर भेड़िए से लोगों को बचाया जा सके। आदमखोर भेड़िए की दहशत। वो दबे पांव आता है और उठा ले जाता है। उसका बस एक ही काम है और वो है इंसानों का शिकार करना। वो किसी की नजर में नहीं आता, वो अपना शिकार करता है और छोड़ जाता है दहशत के निशान। पिछले 1.5 महीने से खोरीघाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ न दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव को एक बार फिर दहलाकर रख दिया। बीती रात जो घटना हुई उससे पूरा गांव बेहद ही परेशान है। भेड़िए ने रात के वक्त दस्तक दी और वो 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गया। बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। मां को जैसे ही एहसास हुआ कि बच्चा वहां पर नहीं है, वो घबरा गई। उसने घर के दूसरे सदस्यों को जगाया। बच्चे को घर में हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। घर में कोहराम मच चुका था। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुका था। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव शत विशत हालत में मिला। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन रह गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये थी पौड़े ना तो भैया का हम बेटी दूध पियावे लगे, हम दो लग से उठा के लिए चले। हम जान नहीं ना पाए, हम 31वें ताल में उठा के लिए चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका? तब ना पाए हैं, तब ऐसे गए हैं ढूंढे हैं, खूब ढूंढे हैं, ना पाए हैं, तब गए हैं वैसे तब वैसे ढूंढे लगे, तब पापा और वैसे गए हैं, तब पाई नहीं है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक जिन 8 लोगों की जान गई उसमें ज्यादातर बच्चे हैं, यानी भेड़िए के लिए बच्चे आसान टारगेट दिखाई दे रहे हैं। छत्तापुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई। ड्रोन कैमरा भी आया। तब तकरीज यहाँ पे मौके पर जांच हुई जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाहीलाल का पोता सजन का लड़का है और उसी की ये लाश है। अभी 2 दिन पहले भेड़िए ने 45 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। गांव वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। भेड़ियों के आतंक से पुलिस प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि अब पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी रात के वक्त भी राइफल के साथ गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। भेड़ियों से निपटने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। भेड़ियों की हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन कैमरों में भेड़ियों के भागने की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग गांवों के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोशिशें कारगर होती नहीं दिख रही हैं। हालात ऐसे हैं कि इलाके के 20 से ज्यादा गांव में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताए जा रही है। लोग रात में जागकर अपने बच्चों की रखवाली करने को मजबूर हैं।
वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लाउड स्पीकर से भी अनाउंस किया जा रहा है, क्योंकि भेड़िए सीधे सीधे लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। स्थानीय लोग अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाए। अभिषेक हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अभिषेक, 1, 2 नहीं 20 या उससे ज्यादा गांव बताए जा रहे हैं जो आदमखोर भेड़िए के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस वक्त की अपडेट बताइए, क्या इसके ऊपर कदम उठाए गए हैं, किस तरह से लोगों के लिए बचाव के लिए अब आगे काम किया जा रहा है, लोग इस पर क्या कुछ आगे अपनी ही रणनीति बना रहे हैं, विस्तार से इस पर जानकारी दें। देखिए, बहराइच में इस समय आदमखोर भेड़िए का आतंक व्याप्त है और लगातार हमले कर रहा है। पिछले 45 दिनों में इसने एक महिला समेत 8 बच्चे, कुल 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसकी वजह से महासी तहसील के लगभग 30 गांव में दहशत का माहौल है। अब लोग खुद रात में खुद कॉम्बिंग करते हैं और खुद अपना घर, अपना गांव बचाने के लिए भेड़िया उन गांव में घुस न पाए, जिसके लिए वो खुद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और लाठी डंडे लेकर खुद अब कॉम्बिंग कर रहे हैं। अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग भी जब पहला हमला 10 मार्च को हुआ था, उसके बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन विगत कई दिनों से एक हफ्ते में लगभग 3 हमले हुए हैं। उसके बाद और सक्रिय हुआ है, पूरी मंडल की टीम लगाई गई है। बाराबंकी के डीएफओ, श्रावस्ती के डीएफओ, बहराइच के 2 डीएफओ और गोंडा के जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस भी लगी हुई है, सर्च अभियान चला रहा है। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी सर्च पूरा अभी पकड़ से दूर है भेड़िया ये। लेकिन अब डीएफओ का कहना है कि इसको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अभिषेक कुमार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बहराइच में भेड़ियों के कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आपने देखा कितने सारे भेड़िए जो तस्वीरें ऊपर से ली गई थी उसमें नजर आ रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं बिजनौर की खबर, जहां पर आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया था आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए। अब ये गुलदार पिंजरे में कैद हो चुका है। चांदपुर क्षेत्र के कुलचाना जंगल से पकड़ा गया है ये गुलदार। बताया जा रहा है कि ये आदमखोर गुलदार है जिसने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया था। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक करने जा रहे हैं। ये आज की बड़ी खबर है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, प्राथमिकताओं और नीतियों पर आज की इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होनी है। आगे बढ़ते आप जानकारी लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खैर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं आज। साथ ही 700 करोड़ से अधिक की 304 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाना है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल में सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचेंगे। अनूप प्रधान के सांसद चुने जाने के बाद खैर विधानसभा सीट जो खाली हुई है, जिसके ऊपर उपचुनाव होना है, उससे पहले महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।